स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम कुपोषण तथा सामान्य बीमारियों की जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने कुपोषण तथा सामान्य बीमारियों की जानकारी की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालक की शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? अपंगता, प्लास्टर कास्ट, ट्रैक्शन या यह सभी? तो बालक की शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करता है वह अपंगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपंगता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन तंत्र का विकार क्या है? विदरतालु, पाइलोरिक स्टेनोसिस, विदर ओस्ट या यह सभी? तो यह सभी पाचन तंत्र के विकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी माता या चिकन पॉक्स रोग किस वायरस से होता है? पैरामिक्सोवायरस, रूबेओला या बाइब्रो कॉलेरिया, बैरिसेला जोस्टर वायरस? तो जो चिकन पॉक्स रोग है वह बैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? 4.0 से 6.50 ग्राम, मतलब 4 से 6.5 ग्राम, या 3.5 से 4 ग्राम, 4 से 5.5 ग्राम, या 2.5 से 3.5 ग्राम। तो माँ के दूध में जो वसा की मात्रा पाई जाती है वह है 3.5 से 4 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 से 4.0 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशीय क्षीणता वृद्धि में रुकावट और त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम होना किस बीमारी के लक्षण हैं? क्वासिएकोर, बेरीबेरी, स्कर्बी, मैरिस्मस? तो पेशीय क्षीणता और त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम होना मैरिस्मस रोग के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरिस्मस। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय क्या है? माँ को पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को प्रोत्साहन, माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल या उपर्युक्त सभी? तो कुपोषण से बचाव के लिए यह सभी जरूरी हैं, जिसमें माँ को पोषण संबंधी शिक्षा देना, स्तनपान के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना और माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल करना। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत है? अनिवार्य अमीनो अम्ल का, अनिवार्य बसीय अम्ल का, विटामिन का या खनिज तत्वों का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य अमीनो अम्लों का। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संक्रमण जल के द्वारा उत्पन्न होता है? हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी? जल से संक्रमण जो उत्पन्न होता है वह हेपेटाइटिस ए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस ए। हमारा अगला प्रश्न है, टिटनस रोग किससे होता है या किस जीवाणु से होता है? डिप्थीरिया बैसिलाई, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, विब्रियो कॉलेरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। क्लास्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी शिशु के हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है? अपरिपक्व और एलबीडब्ल्यू, आरएच, हीमोलाइसिस शिशु, हेपेटाइटिस ग्रस्त शिशु या एनीमिया ग्रस्त शिशु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया ग्रस्त शिशु। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुग्ध संचारित नहीं है? हैजा, टेटनस, एंथ्रेक्स या डिप्थीरिया? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी टेटनस। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी माता का संक्रमण काल कितना होता है? चकत्तों के उद्भव होने के 2 दिन बाद तक, चकत्तों के उद्भव होने के 8 दिन बाद तक, चकत्तों के उद्भव होने तक, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो बड़ी माता का संक्रमण काल चकत्तों के उद्भव होने के 8 दिन बाद तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, खसरा निम्न में से किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? 0 से 6 महीने, 6 महीने से 3 वर्ष, 6 महीने से 1 वर्ष, 0 से 5 वर्ष। तो खसरा 6 महीने से 3 वर्ष तक सर्वाधिक प्रभावित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से 3 वर्ष। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, शिशु से दस्त होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, वसा और प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेना, एलर्जी, या उपर्युक्त सभी। तो इन्होंने पूछा है कि शिशु से दस्त होने का कारण नहीं है। तो अगर हम नहीं की बात करें तो वसा और प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेना नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी की प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? डॉट्स, बीसीजी वैक्सीन, एमटीडी, या यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन जो कि क्षय रोग टीबी के लिए लगाई जाती है, तो यह इसकी प्राथमिक रोकथाम है। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? पोलियो, खसरा, टिटनस, एड्स। तो अगर हम संक्रामक बीमारी की बात करें जो कि वायरस से होने वाली है, तो वह टिटनेस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिटनस। आइए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है? 4 से 6 माह, 12 माह, 15 माह, या 18 माह। तो अगर हम बात करें पूरक आहार की, तो पूरक आहार की सही आयु होती है 4 से 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 से 6 माह। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पौष्टिक व पोषक आहार जो बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व एवं खाद्य समूह की दृष्टि से संपूर्ण है, क्या कहलाता है? संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार, उपर्युक्त सभी। तो पौष्टिक व पोषक आहार जो कि बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व एवं खाद्य समूह की दृष्टि से संपूर्ण है, वह संतुलित आहार के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल किससे प्रारंभ होती है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण, भार वहन व्यायाम, तरल पदार्थ की पुनरापूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थों की पुनरापूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। अगला प्रश्न है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज किस रूप में देते हैं? सोडियम के अवशोषण के, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा के स्रोत, या स्वाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो सोडियम के अवशोषण या ऊर्जा के स्रोत या स्वाद के अनुसार नहीं दिया जाता ग्लूकोज। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कंजक्टिवाइटिस जेरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा से क्या है? सूखेपन से, अंधता से, मृदुता से, या कठोरता से। तो कंजक्टिवाइटिस जो नेत्र श्लेष्मा है वह सूखेपन से है, उसका तात्पर्य सूखेपन से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखेपन। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया क्या है? अंतःशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, या उपर्युक्त सभी। तो दस्त के लिए यह सभी जरूरी है,
नमक शक्कर का घोल, चिकित्सा भी और घरेलू भोजन भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? लंबी रोगोद्वहन अवधि, आंतरिक मानव भंडार नियंत्रण, पहचान में सरलता या शक्तिशाली वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक मानव भंडार नियंत्रण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णमूल शोथ या गलसुआ में अधिकतम संक्रामकता की अवधि किसके दौरान होती है? सूजन की शुरुआत, सूजन देखने के बाद, रोगाधन अवधि या रोग पूर्व लक्षण अवधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूजन की शुरुआत। जो कर्णमूल शोथ या गलसुआ है वह अधिकतम संक्रमण की अवधि सूजन की शुरुआत से होती है। तो यह थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।